बब्बा जी क्या नाम है आपका? बाबू सिंह यादव, पत्रकार आज कहाँ के निवासी हैं आप? टहरोली। हमने सुना है आप अनशन करने जा रहे हैं हाँ, 3 मैं अक्टूबर। 3 अक्टूबर 2024 से आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। मेरे साथ सुरेंद्र प्रजापति भी जा रहा है। और भी जानकारी हाँ, लगी है, और भी लोग हाँ, अन्य लोग भी बैठेंगे, किंतु वो आमरण अनशन पर नहीं बैठ के क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। किन मांगों को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे सबसे हैं? पहले बुंदेलखंड राज बनाओ। हम्म, बुंदेलखंड राज के लिए अभी तो हम मांग कर रहे हैं, पर 2 महीने बाद इस तहसील में हम इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे बुंदेलखंड को कि सरकार भी हमारे आंदोलन से दब जाएगी। हम वो तेलंगाना जैसा 2 महीने बाद एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें बैंकें, पुलिस, प्रशासन, जितने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं और अध्यापक वो सबके सब काम नहीं करेंगे उस दिन, और वो आंदोलन में सहयोग करेंगे ताकि सरकार को यह माने कि हमारा बुंदेलखंड बनाना चाहिए। जिस दिन बुंदेलखंड बन जाएगा उस दिन टहरौली में जिला बन जाएगा, उस दिन टहरौली में विधानसभा तैयार हो जाएगी, उस दिन तहसील में टहरौली में रेलवे स्टेशन बन जाएंगे, कई विकास के कार्य होंगे और हमारी खुद की विधानसभाएं होंगी, तो हमारा विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके बाद दूसरा जिला की मांग, हमारी तीसरी टाउन एरिया की मांग, टहरौली की खास टहरौली किला भवनों को मिलाकर टहरौली को नगर पंचायत का दर्जा। इससे पहले एक बार 2022 में केशव प्रसाद मौर्य जी 2022-2023 हम ये आंदोलन हर अक्टूबर में 3 तारीख से 20 से करते हुए चले आए। नहीं, पिछली 2022 में केशव प्रसाद जी आए थे। हाँ, वो उप मुख्यमंत्री जी, हाँ, सिद्धनाथ आश्रम। हाँ, उन्होंने कहा था कि नगर पंचायत जल्दी बन जाएगी, लेकिन अभी तक बन नहीं पाई। क्या है? वो उन्होंने इस बात पर अटका दी कि जनसंख्या नहीं की गणना होगी तभी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने भी हाँ, उन्होंने भी कहा आपको था, उन्हें भी ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं अभी बनवा देता हूँ, आपके आंकड़े ठीक है, किंतु वो भी सत्ता में बैठे नेता ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं बन पाई टहरौली नगर इसलिए नहीं पंचायत? हो रहा है कि यहाँ के नेता, यहाँ के विधायकगण नहीं चाहते कि टहरौली का विकास हो जाए, क्योंकि हमारी विधानसभा महारानीपुर विधानसभा है। इस कारण टहरौली को कोई देखना ही पसंद नहीं करता। सब महारानीपुर तब लग जाते हैं, गरोठा के गरोठा में लग जाते हैं, पारीछा के वे पारीछा में लग जाते हैं। हमारे नाम का तो कोई विधायक है ही नहीं जो हमारे साथ लग जाए। और ब्लॉक की मांग की है। ब्लॉक की मांग की तो हमें भवनुआ में प्रधान ने 6, 7, 8 भूमि नंबर में हमको करीबन उसने 5 बीघा ज़मीन दी, किंतु उसके बाद भी वहाँ राजनीति ऐसी खिली कि प्रधान जी घूम गए और वहाँ के विधायक जी घूम के उन पर दुकानें अवैध बना दी, जिससे हम परेशान हो गए। अब हमने ये मांग की है कि जो आपने प्रस्ताव पास किया है, जो शासन को पहुँचाया है, उस पर हमारा नाम, ब्लॉक का नाम दर्ज कर दिया जाए। और कौन मांग है, और किन मांगों को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं? इसके बाद हमने एक टहरौली खास में राजकीय महाविद्यालय के नाम से भूमि आवंटन है, सरकार के कहने पे आवंटन की थी, आज तक वहाँ शासकीय महाविद्यालय नहीं बना, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बजट दें। बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। हाँ, बिल्डिंग का निर्माण कराना बहुत ज़रूरी है जी। इसके बाद हमने एक हमारे यहाँ पर एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार की कोर्ट है, तो मुंसिफ कोर्ट भी होना ज़रूरी है। हमारे पास एडीएम की कोर्ट होना भी ज़रूरी है, किंतु 20-25 साल के अंतराल भी ये हमारे जो हक थे, जो अधिकार थे, वो कर दो, उनको पालन ही नहीं सरकार नहीं कर रही। जबकि सरकार खुद कहती है कि जहाँ तहसील है वहाँ 2 ब्लॉक बना दिए गए। आज तक 25 साल हो गए तहसील बने, पर आज तक ब्लॉक नहीं बना पाए। इसके साथ ही हमने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, उसका क्वेश्चन उठाने के बाद मंत्री अंबिका प्रसाद मंत्री थे राजस्व, उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करें। कार्रवाई के आदेश हो गए, लिखित मूल रूप में सब हो गया, इसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, और फिर उसी स्थान पर उन्हीं नंबरों पर उन पर करीबन 2 दर्जन नंबरों पर कम से कम आज 1000 अवैध बिल्डिंग बन गई, जिसमें लेखपाल से लेकर तहसीलदार सब आज तक लूट रहे। जी। और कोई मांगे हैं? इसके बाद ये कुछ मांगे और है। एक प्रांतीय खंड से है, हमें बुंदेलखंड निधि से टहरौली की झला, और टहरौली से गाता, टहरौली से पसराई, घुरैया से बगेरा, और घुरैया से भड़ोकर तक की सड़कें जो कच्ची पड़ी हैं उनका डामरीकरण कराया जाए, मरम्मत कराई जाए और पूरी बनाई जाए डामरीकरण से। क्यों बनाई जाए कि प्रांतीय खंड ने इनको बनवाई हैं, तो इनका कर्तव्य हो जाता है कि उसको पूरी मरम्मत करा के चालू।
यदि ये नहीं करते तो हमने ये तय कर लिया था कि 3 तारीख से आमरण अनशन करेंगे। उसमें हमारे कई साथी लोग, हमारे प्राण भी चले जाए तो हम नहीं उठने वाले। अब या भी तय कर लेंगे हम कि हमारे प्राण भी जाते हों तो हम नहीं उठेंगे। और इस बात को लेकर हम पूरा जन आंदोलन ऐसा चलाएंगे कि लोगों को लगे कि हमारी बात शासन तक पहुँच जाए। शासन तक तो ऐसे ही पहुँच चुकी है। शासन को हमने रजिस्ट्री द्वारा मुख्यमंत्री को सब अवगत करा रखा है। इसके बाद उनसे जन सूचना अधिकार के अंतर्गत मांग भी रखा है, किंतु वो जवाब ही नहीं देना चाहते। जवाब नहीं देते हैं। जवाब ही नहीं देते। वो जवाब देते तो ऐसा गोलमोल लेखपाल से पूछ ले, लेखपाल के हिसाब से गोलमोल जवाब मिल जाता, जिससे हम लोग परेशान कब तक होंगे। आज चरौरी का विकास क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? क्या यहाँ के अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाते हैं? क्या यहाँ का एसडीएम गलत रिपोर्ट लगा के हमको बर्बाद करना चाहता? क्या हमारा विकास नहीं करवाना चाहता? ये सब यहाँ की मिली भक्ति है, जिसकी एसडीएम से लेकर लेखपाल तक की मिली भक्ति के कारण हमारी रिपोर्टें सही शासन तक नहीं पहुँच पा रहे। इस कारण हम परेशान हैं। इसके बाद यहाँ के भाजपा के नेता, जो नेतागण है, वो है ना चरौरी का विकास ही नहीं चाहते। वो अपना खुद के विकास में लग गए, जिससे आज हम परेशान हैं। जबकि विकास हमारा भी होगा तो उनका भी होना है, उनके भी बच्चों का विकास होना, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होना, उसका ध्यान नहीं रखते। ये भाजपा सरकार ऐसी सरकार।